नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद पर पूरे देश की नजर है। हिंदू पक्ष से हरिहर मंदिर बता रहा है, वो हरिहर मंदिर जहां कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार लेने की पौराणिक मान्यता है। हिंदू पक्ष की याचिका पर लोकल कोर्ट ने इस मस्जिद में एएसआई सर्वे का निर्देश दिया और उस सर्वे को रोकने के लिए पिछले दिनों किस तरह संभल में हिंसा और बवाल हुई, ये तो आप सबने देखा ही होगा। तो लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया था और कहा यह था कि मुस्लिम समाज से मस्जिद हड़पने की साजिश रची जा रही है, संभल की जामा मस्जिद पर झूठे दावे किए जा रहे हैं और इसके सर्वे पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में जो बात स्पष्ट हो गई है वो ये कि मुस्लिम पक्ष का जो दावा है इस मस्जिद को लेकर कर जो भी उसने दलीलें दी थी, कम से कम पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उस तरीके से स्वीकार नहीं किया और आज जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि संभल की मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। और इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को यह राहत जरूर मिल गई है कि अब मामला लोअर कोर्ट में नहीं चलेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अर्जी लगाने को कह दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लोअर कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। अब इसको आप कैसे देखते हैं, हर आदमी का अपना अपना नजरिया हो सकता है इसको देखने का, लेकिन एक बात जो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस मामले की सुनवाई आप अगर लोअर कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, यह कहना ही इस बात में अपने आप में एक तरीके से मुहर लगाना है कि जो लोअर कोर्ट ने कहा है उसमें फिलहाल कुछ भी गलत सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देता है। यानी कि सर्वे पे रोक नहीं लगेगी और जो सर्वे को लेकर के जो बाकी कार्रवाई हो रही है वो जारी रहेगी। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि लोअर कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। एक मिनट के लिए बात सच भी मानी जाए तो भी कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट में के फैसले में इस बात पे मुहर नहीं लगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि लोअर कोर्ट देश में आग लगा देंगे, ये छोटे छोटे, जैसे कि आपने सुना होगा राम गोपाल यादव कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, कि ये छोटे छोटे जज देश में आग लगा देंगे। तो एक तरीके से आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि ये जो छोटे छोटे जज कानून का पालन कर रहे हैं, कानून के हिसाब से जो फैसले दे रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जिन्होंने आग लगाने का काम किया, असल में आग लगाने का काम किया, राम गोपाल यादव जैसे लोग उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लोअर कोर्ट ने कानून के हिसाब से जो कानून सम्मत उसे लगा वो उसने आदेश जारी किया और कानूनी दायरे में रहकर इस मस्जिद का सर्वे हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। लेकिन जिन लोगों ने संभल को जलाया, जिन लोगों ने संभल में बवाल किया, उसको लेकर राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। बल्कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज जो स्टैंड लिया, आप वो जानेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि वो इस पर मौलानाओं के साथ है। आप सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पर कानून के साथ है, उन्होंने कहा कि इस मसले पर वो मौलानाओं के साथ है। यानी जो मौलाना कह रहे हैं वही सही है। अगर मौलाना ये कह दें कि नहीं ये मस्जिद है और इसमें मंदिर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो बगैर इसकी जांच पड़ताल किए बिना कि इस बात में कितनी सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमको उन पर पूरा यकीन है। अगर कानून सम्मत तरीके से कोई लोअर कोर्ट कहेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस मामले में पौराणिक बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं और उन ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर इसकी जांच कराई जानी चाहिए,
तो समाजवादी पार्टी के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उस कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे, उस कोर्ट के फैसले पर तर्कसंगत राय नहीं देंगे, बल्कि वो एक तरफा राय देंगे, वो एक तरफा स्टैंड रखेंगे कि जो मौलाना कहेंगे वही अंतिम सत्य है। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन उस पॉलिटिक्स पे आज एक तरीके से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, इस पॉलिटिक्स के बारे में वो भी बहुत कुछ कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कैसे इस विवाद में मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा दावा खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्यों वर्शिप एक्ट 1991 में संभल विवाद में जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं माना जाएगा, यह भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात उस नक्शे की जो 1000 साल पुराना बताया जा रहा है और संभल जामा मस्जिद विवाद को एक तरीके से एक नया मोड़ दे सकता है। मैं आपको उस नक्शे को जरा आज एक बार डिटेल से बताता हूं कि उस नक्शे में 1000 साल पुराने उस नक्शे में ऐसी कौन सी बात है जो कि जामा मस्जिद और हरि मंदिर के दावे को एक तरीके से एक नया मोड़ देती हुई दिखाई दे रही। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको ये नक्शा जो दिखा रहा हूं आपके सामने, ये संभल तीर्थ क्षेत्र का नक्शा है। संभल तीर्थ क्षेत्र का नक्शा है। और ये नक्शे का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो ये भी जान लीजिए। इस नक्शे का स्रोत स्कंद पुराण का जो अंतिम भाग है, अंतिम खंड है, जिसको कि बराह भूमि खंड बोलते हैं, उस भूमि बराह खंड का से नक्शा लिया गया है। स्कंद पुराण के भूमि बराह खंड से ये नक्शा लिया गया है। और उस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तार से बातें कही गई और उसमें क्या क्या कहा गया है जरा आप एक बार गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले जो संभल तीर्थ क्षेत्र है, उसमें हरि मंदिर का जिक्र है। ये जो आप देख रहे हैं उसके केंद्र में जो तीर्थ क्षेत्र है, उसके केंद्र में एक हरि मंदिर का जिक्र है। और इस हरि मंदिर को जरा गौर से देखिए। और उसके बाद मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा, इसी के बरक्स, इसी के ठीक सामने रखकर, जो आज संभल की जामा मस्जिद है, उसको भी गौर से देखिएगा। फिलहाल इस नक्शे को गौर से देखिए। इस हरि मंदिर के सामने ये जो आप देख रहे हैं चबूतरा नुमा, ये हवन कुंड है। और ये हरि मंदिर के ठीक बगल में यहां पर एक ये जो गोल सा आप देख रहे हैं, इस तरह के गोलाकार बहुत सारे आपको इसमें तीर्थ क्षेत्र में दिखाई देंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में 87 स्थानों का जिक्र है। इस नक्शे में जो आप देख रहे हैं अलग अलग ये सब जो देख रहे हैं अलग अलग मंदिर, और इसमें कल्की मंदिर का भी जिक्र है। मैं बताऊंगा और क्या क्या है। तो इसमें कुल 87 स्थानों का जिक्र है और उस 87 स्थानों में 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। कूप मतलब कुएं। तो इस संभल तीर्थ क्षेत्र में 19 कुओं का जिक्र है। ये हम जो आपको ये गोल गोल रेड कलर से हमने आपको मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये आप देखिए, ये सारे कूप हैं, कुएं हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिंदू तीर्थों में इस तरह के कुओं का बहुत धार्मिक महत्व होता है। और आपको पता होगा कि रामेश्वरम में इसी तरीके से 22 कुएं हैं और उन 22 कुओं में कहा जाता है कि अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग नदियों का पानी होता है और उससे स्नान करने के बाद लोग गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं भगवान। तो उसी ढंग से इस हरि मंदिर के चारों तरफ ये ऐसे 19 कुएं थे। ये प्राचीन स्कंद पुराण के भूमि बराह खंड में जो नक्शा है उसमें इसका विवरण है। उसी में से एक कुआं जो इस हरि मंदिर के ठीक नीचे, ठीक बगल में, उससे बिल्कुल सटा हुआ है, उसे धरणी वराह कूप कहा गया है। उस जो स्कंद पुराण का नक्शा है उसके मुताबिक यह धरणी वराह कूप है। और इस कुएं के बारे में बहुत रोचक बात आज हमें पता लगी है और वहां से आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कि इस धरणी वराह कूप की कहानी क्या है। लेकिन पहले आप इस नक्शे को गौर से देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हरि मंदिर है, इसके ठीक बाईं तरफ कल्की मंदिर है। और कहते हैं कि कल्की मंदिर ये वो जगह है जहां भगवान कल्की की प्रतिमा है और जो कि
कलयुग के देवता माने जाते हैं। कल्कि मंदिर आज भी मौजूद है, लेकिन इस हरि मंदिर का आज कोई वजूद नहीं। मैं एक साधारण सा सवाल करना चाहता हूं, एक बहुत सामान्य सा सवाल, कि ये कल्कि मंदिर और इस नक्शे में दिखाए गए बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र आज भी मौजूद हैं संभल में, लेकिन वो हरि मंदिर जो इसमें सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो सबसे बड़ा मंदिर था हरि मंदिर, वो हरि मंदिर का आज संभल में कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? वो हरि मंदिर कहां चला गया? उसके ठीक बगल में जहां पर कि आज हरि मंदिर इस नक्शे में दिख रहा है, वहीं पर आज जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद। अब जो ये सवाल उठ रहा है कि ये जो हरि मंदिर जिसका कि आज कोई अस्तित्व नहीं है और आज जिसे जामा मस्जिद कहा जा रहा है, क्या ये जामा मस्जिद वही हरि मंदिर तो नहीं है? हिंदू पक्ष यही सवाल लेकर कोर्ट में गया है। और क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये बहुत सामान्य सा सवाल। आप कहेंगे कि अरे 1000 साल पुराने नक्शे की बात कर रहे हो आप, 1000 साल में दुनिया कितनी बदल गई। बहुत बदल गई साहब, लेकिन इतनी भी नहीं बदली कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। और कैसे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं इस नक्शा, इसमें ये नक्शा कब बनाया गया था एग्जैक्ट आप देखेंगे तो ये 987 शक संवत 987 में बनाया गया था। अब शक संवत और विक्रम संवत और जो अपनी ईस्वी सन, ये दोनों आप समझते होंगे, जो लोग उनको पता होगा कि अगर शक संवत से अगर ईस्वी सन को अगर हासिल करना है तो आपको 78 साल उसमें और जोड़ने पड़ते हैं। तो 1987 के, माफ करिएगा, 987 शक संवत 987 में बना नक्शा असल में अगर ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो कब बना था? वो बना था 1065 ईस्वी। यानी कि 1065 ईस्वी में जो नक्शा बना वो आज भी मौजूद है। और इसके बारे में आपको हमको भले बहुत कम जानकारी, लेकिन जो लोग धर्म शास्त्रों को समझते हैं और जिन्होंने उसका अध्ययन किया है, वो बहुत अच्छी तरह इसके बारे में बात कर रहे हैं और आज भी बता रहे हैं। मैं आपको आज एक से बढ़कर एक जानकारी दूंगा इसके बारे में, और जो लोग बता रहे हैं इसके बारे में, जो जानकार हैं, उनकी भी बातें सुनाऊंगा। तो पंडित शिव नारायण शास्त्री ने 1065 ईस्वी यानी कि शक संवत 987 में इस नक्शे का निर्माण किया था, और जो कि जिसे कि स्कंद पुराण के आखिरी खंड में उसे जोड़ा गया। अब आप देखिए यहां पर विस्तार से ये सारे 87 जो तीर्थ क्षेत्र के जो 87 स्थान हैं उनका इसमें जिक्र है। और ये जो 87 स्थान हैं उसमें 68, जैसा कि हमने आपको बताया कि 68 तीर्थ क्षेत्र हैं और 19 कूप हैं। अब ये जो है 1065 ईस्वी, अगर आप इतिहास के अगर आप उस पर देखेंगे क्रम में, तो ये वो दौर था जब दुर्लभ राज तृतीय का शासन था और ये चौहान वंश के राजा थे, और चौहान वंश के राजाओं ने ही इस हरि मंदिर का निर्माण कराया था। ये ऐतिहासिक तथ्य, मैंने आपको कुछ पौराणिक तथ्य इसके पहले जो बताया वो पौराणिक तथ्य हैं, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूं वो इस हरि मंदिर का ऐतिहासिक तथ्य है। और ऐतिहासिक तथ्य क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि संभल में जो आप ये देख रहे हैं हरि मंदिर, इसका निर्माण चौहान वंश के राजाओं ने कराया था, और 1065 ईस्वी में जब दुर्लभ राज तृतीय का शासन था उस समय इस मंदिर का ठीक ढंग से निर्माण कराया गया। तो ये है। अब जरा आगे दिखाता हूं आपको, जरा दो तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज जो ये हरि मंदिर है और जो ये जामा मस्जिद, इन दोनों में क्या समानताएं, क्यों कोई कह रहा है या क्यों हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये जो हरि मंदिर इस नक्शे में दिखता है, पौराणिक नक्शे में, वो वही जामा मस्जिद। तो हमने एक तो आपको पहले बताया कि नक्शे के हिसाब से एक कल्कि मंदिर के बगल में है, कल्कि मंदिर आज भी मौजूद है, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र आज भी मौजूद हैं, और
आज हरि मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक मस्जिद दिखाई देती है जिसे कि शाही जामा मस्जिद कहा जाता है। अब जरा इसको देखिए, दोनों के बनावट में एक समानता देखने की कोशिश करिए। ये आप देखेंगे आप तो ये एक गुंबद, इसके नीचे का जो पूरा है इसको अष्ट द्वार कहते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये मुख्य द्वार है, इसके इस तरफ भी 4 द्वार है, ये अष्ट द्वार, ठीक है। अब ये अष्ट द्वार इस मंदिर का और इस मस्जिद का 1 2 3 4 5 6 और ये जो आगे का हिस्सा आप बड़ा पिलर देख रहे हैं ऐसे, जो बाद में निर्माण करवाया गया, इसके पीछे 2 और दरवाजे इसी तरीके से मौजूद थे, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। उनका कहना है कि अभी ये जो बाद में स्ट्रक्चर इसको साथ जोड़ा गया, इसके पीछे असल में इसी तरह के 2 और दरवाजे थे और ये वही अष्टद्वार है जो अष्टद्वार हम यहां देख रहे हैं। और उसके ऊपर ये एक और थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गुंबद, और उसी तरीके से आप यहां देखेंगे कि इसके ऊपर ये यहां से यहां तक एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर इस तरह का गुंबद। तो हिंदू पक्ष का ये दावा है और उनमें से बहुत सारे लोगों का शायद विश्वास है कि ये जो हरि मंदिर था, उसी को तोड़कर, उसी को मॉडिफाई करके शाही जामा मस्जिद बना दिया गया। और इसको लेकर क्या क्या ऐतिहासिक प्रमाण है, ये ऐतिहासिक प्रमाण के बारे में मैंने आपको पहले भी विस्तार से बताया है कि इसका बाकायदा जिक्र है कि मुगल शासक बाबर ने इस देश में 3 प्रमुख मंदिरों को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने का शासनादेश जारी किया था। और उसमें से एक मंदिर पानीपत, दूसरी संभल और तीसरी अयोध्या। अयोध्या के बारे में आप जानते हैं, पानीपत के बारे में संभवतः बहुत कम लोग जानते हो, और ये तीसरी संभल। और संभल इसलिए क्योंकि संभल हिंदुत्व के भविष्य से जुड़ा हुआ धर्म क्षेत्र था, क्योंकि ये हिंदू धर्म के जो अगले अवतार हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से, कल की अवतार, उनके तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंदिर था। इसलिए इसको तोड़कर उसे मस्जिद में तब्दील कर देने का शासनादेश जारी किया गया था। और इसके तमाम प्रमाण इतिहास में उपलब्ध हैं, उन किताबों में उपलब्ध हैं जो खुद बाबर के दरबारियों ने लिखे, बाद में मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखे। अब सवाल यह है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या पाया गया। तो जो शुरुआती सर्वे है उसको लेकर के कुछ बातें सामने आई है, और उसमें जो एएसआई ने कोर्ट को बताया, उसमें यह कहा गया है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो मौजूदा मस्जिद है, उस मस्जिद में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के होने के नाते उसमें नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि यह बहुत प्राचीन मस्जिद है और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह कई सौ साल पुराना है, 800 साल पुराना है। तो इस मस्जिद में चूंकि यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसमें किसी तरीके के बदलाव बिना एएसआई से इजाजत लिए या एएसआई के सुपरविजन के बगैर उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इस मस्जिद में कई बदलाव किए गए, और उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि इसकी दीवारों पर बहुत मोटी प्लास्टर चढ़ा दी गई, ताकि उन दीवारों पर मौजूद जो हिंदू धर्म के चिन्ह थे उनको छिपाया जा सके। ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है, और एएसआई ने इस बात को स्वीकार किया है अपनी। आप देख रहे हैं अभी जो मैं उसी जो एएसआई की रिपोर्ट है उसी का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से एएसआई ने अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र किया है कि इसमें फर्श पर भी इस तरीके से इसको भर के और नया फर्श बना दिया गया है कि पुराने फर्श का कहीं कोई नामो निशान नहीं। पुरानी जमीन कैसी थी उसकी, वहां क्या था, यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पे मिट्टी और मलबा भरकर उसको एक और रेज्ड सरफेस बनाकर ऊंचा करके उसको एक नया फर्श बना दिया गया। तो ये सारी बातें आज जो सर्वे की मांग कर रहे लोग हैं वो कोर्ट के सामने इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि अगर इतना सारा छेड़छाड़ हुआ और इतने सारे ऐतिहासिक पौराणिक अगर साक्ष्य उपलब्ध हैं तो उसके आधार पर सर्वे करवाकर यह क्यों नहीं साबित किया जाना चाहिए कि ये हरिहर मंदिर नहीं है, जामा मस्जिद, जिसका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में और इतिहास में मिलता है। तो 1000 साल पुराने इस महत्वपूर्ण नक्शे की पड़ताल नवभारत के संवाददाता ने जब इसकी शुरू की तो और भी बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य पता लगे। पता चला कि इस नक्शे का जिक्र तो स्कंद पुराण में है ही, इसका पूरा ब्यौरा आज भी वहां के एक पंडित महेंद्र शर्मा के पास है। और वो उसको लेकर क्या कह रहे हैं महेंद्र शर्मा, एक बार जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने भी बहुत सारे नए नए खुलासे किए। एक बार जरा महेंद्र शर्मा को सुनिए। ये किन चीजों की लिस्ट लिखी? ये 68 तीर्थों की है। सारे तीर्थ ये संभल के हैं या बाहर के? नहीं, सारे संभल इस त्रिकोण के अंदर के हैं सारे, इस त्रिकोण से बाहर का कोई नहीं। और ये त्रिकोण क्या है, आप यहाँ से इधर 4-4.5 किलोमीटर चले जाइए तो ये वंश गोपाल का स्थान हैगा। एक कोना ये हैगा, एक कोना ये जो संभल में बोलचाल की भाषा में रायसस्ती कहते हैं, वो भुवनेश्वर का स्थान है। और इधर चंद्रेश्वर का स्थान है। अगर यहाँ से आप जाएंगे चंद्रेश्वर लगभग 8 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये संभल है, और संभल का केंद्र ये हरि मंदिर है। तो जैसा हमने पढ़ा है और स्कंद पुराण में, और स्कंद पुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन बस शर्त यही है स्कंद पुराण पुराना वाला पढ़िएगा, नया वाला तो शॉर्ट करके लिखा गया, उसमें इतना विस्तृत वर्णन नहीं है। तो पुजारी महेंद्र शर्मा ने स्कंद पुराण का हवाला देकर जो दावा किया उसके मुताबिक संभल की शाही मस्जिद के आसपास उन पवित्र कुओं के निशान होने चाहिए, और उसमें से एक कुएं का निशान आज भी है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, और वो कुआं कोई और कुआं नहीं है, बल्कि जो हमने नक्शे में जिसका जिक्र किया था, धरणी वराह कूप, वो धरणी वराह कूप आज भी मौजूद है। और वो बिल्कुल वहीं मौजूद है जहां की नक्शा बताता है, यानी कि ठीक उस मस्जिद से सटा हुआ जो सटी हुई जगह पे एकदम ठीक उसके नीचे। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, अभी जो आपको स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कि इस धरणी वराह कूप में 1993 तक बाकायदा पूजा पाठ होती रही। और ये जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये उसी धरणी वराह कूप की है, ऐसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आज इन तस्वीरों को जारी किया और उन्होंने कहा कि ये धरणी वराह कूप, जहां पर कि जो मस्जिद से सटी हुई जो एक कुआं है, उस कुएं की पूजा 1993 तक तब तक होती रही जब तक कि वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ गई। और समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस कुएं की जो पूजा की परंपरा थी, उसको हमेशा के लिए रोक दी गई। उसके बाद से वहां पूजा पाठ बंद हो गया। और एक तरीके से जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये कि एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने का जो अभियान था, वो समाजवादी पार्टी सरकार के इस फैसले के साथ पूरा हो गया। समाजवादी पार्टी सरकार ने हरिहरनाथ मंदिर को शाही जामा मस्जिद में तब्दील करने के अभियान को एक तरीके से उस पर आखिरी मुहर लगा दी। आज हमारे संवाददाता उस कुएं पर पहुंचे जिसे धरणी वराह कूप कहा गया, और जिसका नक्शे में भी जिक्र है, और जिसकी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि 1993 तक वहां बाकायदा पूजा पाठ होती रही। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा और क्या जानकारी मिली, जरा एक बार देखिए, ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊं, जो अलग अलग तस्वीरें या फिर जो लोग शेयर कर रहे हैं,
मैं ठीक उस कुएं के ऊपर मौजूद हूं जो तस्वीरों में शेयर किया गया है, जो इस समय वायरल भी है तस्वीर। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मनोज आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि यहां पर लोहे की शीट से कैसे ढका गया है। थोड़ा सा मनोज आप आगे आकर दिखाइए तो शायद दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लोहे की शीट से ढका गया है, यानी यहां पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है, यानी कुछ रूम बना हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन इस पर कर दिया गया है। कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो जो तस्वीर वायरल है, जिन नक्शों में जो दावा है, वो एक कुआं ये है। इस तरीके से कई कूपों का जिक्र है जिनका मैंने नाम लिया: पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप। और दावा यह है कि आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो कुआं पूजन की परंपरा आसपास के गांवों में थी। लोग यहाँ पर आते थे, जो अलग अलग कुएं थे, जिसमें से एक कुआं ये भी था। इन कुओं पर आकर वो पूजन करते थे। पूजा करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी साल 2012 में, उस दौरान यहाँ पर जो कुआं पूजन की परंपरा थी उसे जबरन बंद करा दिया गया था। तो आज जो हमने आपको अभी तस्वीरें दिखाई और जो जहां रिपोर्ट जिस कुएं के पास से आपको रिपोर्ट दिखाई अभी, इन तस्वीरों को आज बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और दावा यह किया कि 90 के दशक तक इन कुओं पर बाकायदा पूजा अर्चना होती थी, जिसे बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय के जो मुस्लिम नेता थे उनके दबाव में आकर और खास करके शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में आकर यहां पूजा उन्होंने बंद करवा दी। और उसके बाद से एक तरीके से ये पूरा जो मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने का जो पूरा अभियान था वो पूरा हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ठीक इसी तरीके से ज्ञानवापी के मामले में भी श्रृंगार गौरी की पूजा तब तक चलती रही जब तक कि वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद ठीक इसी तरीके से जैसे कि यहां धरनी वराह कूप पर पूजा रोक दी गई, उसी ढंग से श्रृंगार गौरी की पूजा भी रोक दी गई। और आपको पता होगा कि हाल में कोर्ट ने दोबारा से वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। लेकिन कैसे जो मस्जिदों में हिंदू पक्ष की दावेदारी को हमेशा खारिज किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और कैसे जो मंदिरों को मस्जिद में तब्दील करने की जो पूरी मुहिम थी उसको मुकम्मल किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, ये इन सारे फैसलों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने उस कुएं को देखा जहां पर कि 1993 तक बाकायदा पूजा अर्चना होती थी और उसकी तस्वीरें भी मौजूद है, ऐसा बीजेपी के लोगों का दावा है। अब कल समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं संभल में और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना स्टैंड संभल पहुंचने के पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो जो मोमिन कहेंगे, जो मौलाना कहेंगे, उनके साथ हैं। कानून क्या कहता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा संभल? निश्चित तौर पर रंजीत जी, मैं इस पर आऊं, मैं 10 सेकंड का समय लेता हूं। जो आप दिखा रहे थे एएसआई का एफिडेविट में, देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद हूं और जिस कुएं का आप जिक्र कर रहे थे, एएसआई के एफिडेविट में ए फुरर की किताब का जिक्र है और उस किताब के जिक्र में बाकायदा दिखाया गया कि किस तरीके से इस कुएं को बनवाया, कुएं को ढका गया, ये ढका हुआ हिस्सा, और बाकी आधे हिस्से में आप देखिए एक कक्ष का निर्माण किया गया, एक रूम का निर्माण किया गया और इस रूम का निर्माण किया गया सुरक्षा बलों के लिए जो यहां पर जवान तैनात रहेंगे उनके लिए। यह निर्माण किया गया जो उस किताब में जिक्र है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था, चूंकि आपकी इस पूरी रिसर्च को मैं देख भी रहा था। तो खैर, ये उस बात को तथ्य के तौर पर साबित करती हुई जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें। अब मैं आता हूं। देखिए, सपा ने बहुत पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि एक यहां से तस्वीर वायरल हुई थी कि पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि पत्थर मत चलाओ, नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर अपील कोई पुलिस का अधिकारी क्या कर सकता है जो पत्थरबाजों को ये नसीहत दे कि जाइए, आपका भविष्य है, आप नौजवान हैं, भी आपका पूरा करियर पड़ा हुआ है। उलेमा बोर्ड पर महाराष्ट्र में जाते हैं, ये 10% मुस्लिम आरक्षण की बातचीत कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। और कल जो 15 डेलीगेशन है, 5 सांसद आ रहे हैं, 4 विधायक है, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं, संभल, मुरादाबाद, आसपास के जिलों के अध्यक्ष रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका टारगेट इस बात पर जरूर होगा कि किस तरीके से एक मैसेज दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिमों का झंडा बरदार कोई है तो वो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। और उनकी नजरें जाहिर सी बात है कल जो कुछ होगा वो 27 के चुनाव पर होंगी, क्योंकि उपचुनाव की रेस में वो पिछड़े हैं।
हैं तो 27 के रेस में कैसे आगे हो जाएं उसका प्लॉट जरूर तैयार करने की कोशिश होगी। बिल्कुल। तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए अगर आप एक पक्ष की तरफदारी इसी तरीके से करते रहेंगे तो हिंदू पक्ष का दावा जैसे पहले भी खारिज किया जाता रहा है और जिस तरीके से उनकी दावेदारी पहले भी नहीं मानी जाती रही, वो सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरीके से, इसी तरह की पॉलिटिक्स देश में कई तरह के फसाद को बढ़ावा देती है। जरूरत इस बात की है कि अगर कोई प्रक्रिया कानूनी तरीके से चल रही है और अगर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और उन लोगों की मजम्मत की जानी चाहिए जो कानूनी प्रक्रिया को रोकने के लिए आगजनी और हिंसा का सहारा लेते हैं। समाजवादी पार्टी ये नहीं करती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक